जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कान्हा की भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। भक्तों, मैं अंजुला शुक्ला आज आप सबके लिए राधा रानी की सखी ललिता की कहानी लाई हूँ। राधा रानी की 8 सखियाँ थीं। ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी। श्री राधा रानी की इन सखियों को अष्ट सखी कहा जाता है। इन सखियों में सबसे प्रिय ललिता सखी थी। ललिता सखी श्री राधा रानी की निकुंज लीलाओं की साक्षी थी। स्वयं भगवान शिव ने ललिता सखी से सखी भाव की दीक्षा ली थी। श्री कृष्ण कई स्त्री का वेश धारण कर बरसाना आ जाते थे। राधा रानी की ललिता सखी इस बात को जानती थी। वह श्री कृष्ण कहने लगी, तुम कभी मालिन बनकर आते हो, कभी मनियारी बनकर आते हो, और घूंघट के कारण तुमको कोई पहचान नहीं पाता है। अगर हिम्मत है तो तुम पुरुष के वेश में श्री राधा रानी से मिलने आकर दिखाओ। ललिता सखी ने श्री कृष्ण को चुनौती दी और कहा, अगर तुम कल पुरुष के वेश में राधा रानी से मिलकर दिखा दिया तो मैं राधा रानी की बजाय तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, और अगर तुम राधा रानी के महल तक न पहुंच पाए तो तुम्हें मेरा दास बनना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने ललिता सखी को चुनौती स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण वृंदावन वापस आकर अपने सखाओं संग मंत्रणा करने लगे, कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मैं पुरुष वेश धारण कर राधा से बरसाने जाकर मिल सकूं, ललिता सखी से की हुई चुनौती जीत पाऊं। श्री कृष्ण के मित्र जो कि ब्राह्मण पुत्र थे कहने लगे, कृष्ण तुम ज्योतिष बन जाओ, क्योंकि स्त्रियों की कमजोरी होती है कि वह अपना हाथ दिखाने पंडित के सामने बैठ जाती हैं। ज्योतिष को कोई बरसाने में आने से रोक भी नहीं पाएगा। श्री कृष्ण को अपने सखाओं का यह विचार उत्तम लगा। एक दिन श्री कृष्ण एक ज्योतिष का रूप धारण कर बरसाना पहुंच गए। माथे पर चंदन, तिलक, गले में तुलसी की माला, अंगों पर इस तरह श्रृंगार किया कि कोई उनको पहचान न पाए। श्री कृष्ण बरसाने पहुंच गए और वहां की औरतों का बिना हाथ देखे ही उनका नाम, उनके परिवार के बारे में सब कुछ बताने लगे। सभी औरतें बहुत प्रसन्न थी कि ज्योतिषी सब कुछ सच बता रहा है। अब श्री कृष्ण से कहाँ कोई छिपा सकता है। यह बात बरसाने तक में पहुंच गई। एक औरत ने ललिता सखी को बताया कि बरसाने में एक ज्योतिष आया है जो सबके बारे में सब कुछ सच बताता है। ललिता सखी भी अपना हाथ दिखाने श्री कृष्ण के पास पहुंच गई तो श्री कृष्ण ने उनका नाम, गांव, नाम सब कुछ बताया। तो ललिता सखी कहने लगी, यह सब तो तुम गांव के किसी से भी पूछ सकते हो, बताना ही है तो ऐसा बताओ कि इस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, इस समय तुम्हारा दिमाग किसी को यहाँ आने से रोकने के बारे में सोच रहा है। ललिता सखी ने पूरे महल में सख्त पहरा लगवा दिया था कि किसी भी सूरत में श्री कृष्ण महल तक ना पहुँच पाए। ललिता सखी उत्सुकता से कृष्ण रूपी ज्योतिष से पूछने लगी, क्या जिसे मैं रोकने के बारे में सोच रही हूँ वह कब तक महल में आएगा। श्री कृष्ण कहने लगे, दोपहर तक पहुँच जाएगा। ललिता सखी ने पहरा दे रही सखियों को सचेत कर दिया। ललिता सखी श्री कृष्ण कहने लगी, पंडित जी मेरी सखी राधा का हाथ भी देख लो। इतना सुनते ही श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। ललिता सखी ने पूछा कि पंडित जी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहने लगे, महल में तो पुरुषों को जाने के लिए पाबंदी है, इसलिए ललिता सखी कहने लगी कि मैं स्वयं आपको महल में ले जाऊंगी। आप केवल एक बार चलकर मेरी राधा सखी का हाथ देख लो। आप ज्योतिषी हो, आपके वहाँ जाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ललिता सखी के बार बार आग्रह करने पर श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही श्री कृष्ण राधा रानी के कक्ष के समीप पहुँचे तो श्री कृष्ण ने ललिता सखी को स्मरण कराया कि जिसको तुम आने से रोक रही थी कहीं वो आ ना जाए। ललिता सखी कहने लगी, ठीक है महाराज, आप कक्ष में चलें, मैं एक बार बाहर देख कर आती हूँ। श्री कृष्ण कक्ष में पहुँचते ही तो ललिता सखी राधा रानी से कहने लगी, यह बहुत माने हुए दोस्ती हैं, गांव की औरतों ने इनको अपना हाथ दिखाया है, आप भी दिखा दो। श्री कृष्ण ने राधा रानी के समीप बैठकर उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और अपने बारे में इशारे से बताने के लिए उनके हाथ को थोड़ा सा दबा दिया। ललिता सखी कहने लगी, महाराज आप यह क्या कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहने लगे, मैं तो राधा रानी की कोमल हाथों की लकीरों को अच्छे से देख रहा हूँ। फिर श्री कृष्ण जब राधा रानी के साथ को अपनी आंखों के समीप ले गए तो ललिता सखी कहने लगी, यह क्या कर रही हो। श्री कृष्ण कहने लगे, मैं तो हाथों की लकीरों का निरीक्षण कर रहा हूँ। उसी समय श्री कृष्ण ने ललिता सखी से पूछा कि समय क्या हुआ। ललिता सखी कहने लगी, पंडित जी 12 बजे हैं। उसी समय श्री कृष्ण ललिता सखी से कहने लगी, देख लो मैं पुरुष वेश में राधा रानी के पास पहुँच ही गया।
इतना मत इतराओ, क्योंकि तुमको इस महल में लाने वाली मैं ही हूँ। अगर मैं तुमको ये स्वयं इस महल में ना लाती तो तुम राधा रानी से कैसे मिल पाते। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों।